अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं आपको आज सेकंड लेक्चर दे रहा हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है इसका वो था परसेंटेज। तो स्टार्ट मैंने बिल्कुल बेसिक से किया था। क्या स्टार्ट किया था हमने? परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। ओके, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। और इसका दूसरा नाम जो मैंने बताया था, याद रखने के लिए आप इसको इस नाम से याद रखिए, मैजिक टेबल। क्यों मैंने मैजिक टेबल बोला था? पहला लेक्चर आप देखिए, मैंने बोला था कि परसेंटेज हो, एज बेस्ड प्रॉब्लम्स हो, रेशो प्रोपोर्शन हो, इस टेबल का यूज हर जगह होगा। क्यों इसका यूज होगा और क्या यूज होगा? इसका यही यूज होगा कि 2 मिनट का क्वेश्चन ये 10 सेकंड में करके देगा। ये इस टेबल का पावर है। तो कल मैंने बताया था कि ये टेबल कैसे डिराइव करते हैं हम, इसकी डिराइवेशन मैंने बताई थी। मैंने यहां से यहां तक वैल्यूज 1 से 1/1 to 1/10 तक, यानी कि 100% से 10% तक मैंने डिराइव किए कल के लेक्चर में वीडियो। तो आज मैं डिराइव नहीं करने जा रहा हूं, आज मैं यही रिपीट करने जा रहा हूं और इनका यूजेस आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपको ये सीखना है कि ये टेबल कैसे डिराइव करते हैं, तो आपको पहला लेक्चर देखना होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां से मैंने बोला कि ये जो टेबल है ये कहां से आता है, इसको हम कैसे डिराइव करते हैं। 50% में क्यों 1/2 लिखता हूं, ये 14.28% में क्यों 1/7 लिखता हूं, ये मैंने पहले ही लेक्चर में बोला है। तो आज के लेक्चर में क्या करेंगे हम, आप एक बार इस सब टेबल का एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए अगर आप देख रहे हो, और ये टेबल सारा आप कॉपी करके रखेंगे। जो आपकी नोटबुक है या अगर आप शीट्स यूज करते हो, तो जो पहला पेज होगा आपकी नोटबुक का, उस पे ये टेबल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो फिर से मैं थोड़ा बहुत फास्ट रिवाइज करता हूं। 100% मैंने बताया था परसेंटेज। शाबाश, परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज पर मतलब आउट ऑफ, सेंट मतलब 100। So percentage is nothing but it is calculation out of 100. शाबाश, percentage is nothing but it is calculation out of 100. So हम out of 100 calculate करते हैं। इसी तरह मैंने बताया था 100% is nothing but it is 100 out of 100. So वो होता है 1। जो टोटल वैल्यू इसका होता है वो कितना बनेगा? 1 बनेगा। उसके बाद हमने डिराइव किया था 50%। 50% मैंने बताया था 50% instead of percent we will write divided by 100। क्यों? क्योंकि 50% मतलब 50 out of 100। तो ये और ये जाएगा 5 into 1 5 into 2, तो ये बनता है 1/2। और मैं कुछ नहीं बताऊंगा इस बारे में, पहले वीडियो में मैंने ये डिराइव किए हैं वैल्यूज। तो यहां तक हम पहुंच गए थे। अगर कहीं पे भी एग्जाम में आप 25% फेस करोगे और किसी का 25% निकालना होगा, उस नंबर को सीधे डिवाइड कीजिएगा 4 से, यू विल गेट द आंसर। अगर आपको बताया जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन दिया गया है, जो लास्ट स्टेप होता है उसमें आपको ये है 14.28% किसी चीज का जानना है, जो कि दिखने में तो बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको ये टेबल पता होगा, उस नंबर को डिवाइड कीजिए 7 के साथ, डिवाइडेड बाय 7। जो नंबर आपको मिलेगा उस नंबर को डिवाइड बाय 7 कीजिएगा। अगर डिवाइड बाय 7 करते हैं तो 14.28% आपको मिलेगा उस नंबर का। तो ये है परसेंटेज टू फ्रैक्शन टेबल। उसके बाद यहां पे मैं आता हूं, आपको अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल 9 1/11% ऑफ 1 to 1, ये कैलकुलेट करके दीजिए। तो आप क्या करते हैं, आप लिखेंगे 9.91/11 डिवाइडेड बाय 100 into 121, जो कि सॉल्व नहीं होगा। नहीं, अगर कहीं पे ये पूछा जाता है तो कुछ नहीं करना है, ये नहीं करना है आपको। क्या करोगे आप? आपको पता होना चाहिए 9 1/11 एंड दिस 9.09 इट इज नथिंग बट इट इज 1/11। तो इसको डिवाइड कीजिएगा, जो नंबर दिया गया है उसको 11 के साथ डिवाइड कीजिएगा, आपको मिल जाएगा 9.09 और 9 1/11% ऑफ द नंबर। तो ऐसे हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज पढ़ते हैं। उसके बाद 1/12 है, 1/13 है, 1/14 है, 1/15 है, 1/16 17 18 19 20 तक मैंने सारा टेबल लिख के रखा है। तो अब जो मैंने यहां पे लिखा है, कुछ वैल्यूज मैंने यहां पे लिखे हैं, तो ये कौन से वैल्यूज है? इन वैल्यूज की इंपॉर्टेंस क्या है अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो?
अगर हम बात करेंगे एग्जाम की तो ये वैल्यूज बहुत सारे इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे बताया है। ये वैल्यूज आपको इस टेबल में नहीं मिलेंगे लेकिन इसी टेबल से डिराइव होते हैं। ये कोई अलग मैथमेटिक्स नहीं है। जो टेबल आपने यहाँ पे डिराइव किया है उसी टेबल से हम ये वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे करते हैं हम ये वैल्यूज कैलकुलेट? आपको दिया गया है यहाँ पे 1/8, शाबाश 1/8 मैंने बताया है। 1/8 यहाँ पे बताया है मैंने। 1/8 इज नथिंग बट इट इज 12.5%। शाबाश, क्या होता है 1/8? 1/8 यहाँ पे वैल्यू है 1/8 इज 12.5%। तो एग्जामिनर पूछता है ये कुछ वैल्यूज जो है ना यहाँ पे, ये आप याद करके जाइएगा एग्जाम में। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आप सीरियस हो एग्जाम को लेकर, तो ये वैल्यूज याद करके जाना है। क्या है? 3/8। ये 3/8 में कहां से लाऊंगा? आपको एग्जामिनर पूछेगा 37.5% ऑफ सम नंबर मुझे कैलकुलेट करके दो। तो कैसे करोगे 37.5%? आप यहां तक याद करके जाओगे, नहीं मिलेगा। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए 1/8 मुझे पता है। 1/8 किसके बराबर है? टेबल में वो दिया गया है 12.5, हमने डिराइव किया है। तो इसको यहां से भी 3 मल्टीप्लाई करूंगा, यहां से भी 3 मल्टीप्लाई करूंगा, यहां से बनेगा 3/8 इक्वल टू 37.5। तो ऐसे ये वैल्यूज मिलते हैं। ये वैल्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर कोई भी वैल्यू एग्जामिनर नहीं पूछेगा। ये लिख के लीजिए 37.5% इज इक्वल टू 3/8। लिख लीजिएगा, वैल्यू नोट कीजिएगा। 5/8 एग्जामिनर पूछता है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर भी देखोगे, बैंक का पेपर हो, क्लास 4th का पेपर हो, एसएससी सीएचएसएल का पेपर हो, सीजीएल का पेपर हो, कोई भी पेपर आप उठाओगे तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू आपको मिल ही जाएगा। कौन सा वैल्यू? 62.5% ऑफ सम नंबर पूछेगा। वो 62.5% इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, या 62.5% किसी नंबर का दो, तो क्या करोगे वहां पे? अगर ये याद नहीं होगा तो फंस जाओगे। जो आपको 1/8 मिला है ना इक्वल टू 12.5, इसको यहां से भी 5 से मल्टीपल करेंगे, यहां से भी 5 से मल्टीपल करेंगे। ये यहां पे करना है, वहां पे नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए वहां पे कि हमने डिराइव किया है जो 62.5 है, उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 5/8 है। इसी तरह आपने यहां पे एक वैल्यू डिराइव किया, यहां पे नजर मारिए 1/9 इज इक्वल टू 11.11%। कहीं पे भी एग्जामिनर पूछेगा, कहीं पे भी पूछेगा मैं यहां पे लिखता हूं, कहीं पे भी अगर एग्जामिनर पूछेगा कि मुझे कैलकुलेट करके दो, मुझे 11.11% कैलकुलेट करके दो, किसका? 81 का। तो क्या करोगे? 11.11/100 इंटू 81 ऐसे करोगे। ऐसे अगर करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा और क्वेश्चन कम सॉल्व हो जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको पता है 11.11% मैंने यहीं पे निकाला था। ये 11.11% किसके बराबर होता है? 1/9। यहां पे है वैल्यू 1/9। तो अगर 1/9 है तो इस 81 को डिवाइड कीजिएगा 9 के साथ, जो वैल्यू आएगा वही आपका रिजल्ट होगा। ये लिख लीजिए, ये पॉइंट्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। तो इसी से मैं निकालूंगा, मैं इसको 4 से यहां से भी मल्टीपल करूंगा, यहां से भी, तो मुझे मिलेगा ना 4/9 इक्वल टू 44.44%, 5/9 इक्वल टू 55.55%। कुछ नहीं, यहां पे मैं यहां से भी 5 करूंगा मल्टीपल, ये बनेगा 5/9, यहां से मल्टीपल करूंगा ये बनेगा 55.55%, और ये वैल्यू आपका डिराइव हो जाएगा। ये है कैसे हम वैल्यू डिराइव करते हैं। लेकिन एग्जाम में वैल्यू डिराइव नहीं करना है, एग्जाम में वैल्यू याद करके जाना है। वैल्यू याद होगा तो विद इन शॉर्ट पीरियड 2-3 सेकंड्स में आप किसी भी परसेंटेज वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक और वैल्यू जो कि इंपॉर्टेंट है, ये 3 भी इंपॉर्टेंट है, ये 3 भी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर के फेवरेट वैल्यूज अगर आप पूछोगे ना, किसी से भी एनालाइज करोगे, एग्जाम्स में कौन से वैल्यूज ज्यादा पूछे जाते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एज में अगर परसेंटेज बेस्ड, मेंसुरेशन में परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो कौन से वैल्यूज ज्यादा पूछे जाएंगे। या तो आपको इनमें से 12.5, 37.5, 62.5 या इनमें से कोई वैल्यू, या इस टेबल में से कोई वैल्यू मिलेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा कुछ भी। 87.5% कैसे निकालेंगे हम जानते हैं। 87.5% को मैं लिख सकता हूं, ये टेबल में नहीं है कहीं भी। 87.5 को मैं लिख सकता हूं 100 माइनस 12.5, 100 में से 12 जाएंगे तो कितना बचता है? 88 में से आधा जाएगा तो 87.5 रह गया ना बाकी। 87.5% को मैं लिख सकता हूं 100% माइनस 12.5%। तो क्या करोगे? पहले 100% निकालोगे, उसमें से 12.5% घटाओगे एग्जाम में। नहीं, यहां पे घटाना है, वहां पे नहीं। 100% किसके बराबर है? 1 के बराबर है। 100% इज इक्वल टू 1 माइनस 12.5, बार
बार बता रहा हूं ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। 12.5% किसके बराबर है, यहां पे भी लिखा है 1/8, तो 1/8 लिखूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 1 is 8 - 1 दैट इज 7 / 8, तो 87.5% जो है इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो कितना है, 7/8 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आएगा। उसके बाद क्या है 91.61%। मैं अभी इनका यूज बताऊंगा, मैं क्वेश्चन करूंगा, आपको प्रैक्टिस के साथ साथ ये याद भी हो जाएंगे। अभी इतना देखिए कि वैल्यू मैंने कहां से लाया, कहां से मैं वैल्यूज ला रहा हूं। 91.61 टेबल में नहीं है 91.61, लेकिन एग्जामिनर अगर पूछेगा तो क्या करोगे, 100 - 8.33, 100 - 8.33 में 100 में इतना घटाएंगे तो 91.61 बचता है। अगर मैं यहां पे, ये अप्रोक्स है थोड़ा बहुत, अगर मैं यहां पे देखूं कि 100 कितना होता है, 100 होता है 1, 8.33 का वैल्यू यहां पे है, 8.33 इज इक्वल टू 1/12, तो मैं इसमें 1/12 अगर घटाऊंगा, 12 × 1 is 12 - 1 दैट इज 11/12, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू आएगा। तो कहीं पे भी अगर एग्जामिनर पूछेगा ना, मुझे कोई वैल्यू बताओ, मुझे 91.61% ऑफ 144 बताओ मुझे इसका वैल्यू। क्या करोगे, नहीं वैसे नहीं करना है, 91.61 / 100 into दिस, वैसे करोगे तो सॉल्व नहीं होगा। क्या करना है, आपको पता है 91.61 किसका, इसका क्या फ्रैक्शन वैल्यू है, 11/12, तो 11/12 into 144 लिखोगे, 12 से ये जाएगा 12 टाइम्स, सो 11 into 12 ये इसका आंसर होगा। 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये इसी तरह हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन तब सॉल्व कर पाएंगे जब ये टेबल याद हो। बार बार बता रहा हूं मैं, एक ही बात रिपीट कर रहा हूं कि ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैजिक टेबल, इसे याद रखिए, मैजिक टेबल के नाम से याद रखिए। 43.75 पूछता है, इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये, पूछेगा एग्जामिनर कहीं पे भी, आप फेस कर सकते हो ये वैल्यू 43.75, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है फेस करने की। तो 50% माइनस 6.2, 50 में से 6.25 अगर घटाऊंगा तो बचता कितना है 43.75। 50% का वैल्यू मुझे पता है, 50% किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। अगर 50% 1/2 के बराबर है, 6.25 किसके बराबर है, मिल जाएगा यहीं पे कहीं आपको 6.25, यहां पे है 6.25 किसके बराबर, 1/16 के बराबर। तो 16 - 2, 14/16 into 2 is 32, तो ये जाएगा 2 से 7 बार, 2 से 16 बार, तो 7/16 इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 43.75। शाबाश, ये है कुछ वैल्यूज जो हमने अभी तक डिराइव किए हैं। ये है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं यहां पे कुछ यूजेस जो आपने अभी तक पढ़ा ना, उसको हम यूज कैसे करेंगे। मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चन ये कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन लास्ट स्टेप जो होता है ना वो होता है कैलकुलेशन। मैं ट्रिक बता दूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने की, लेकिन आप कैलकुलेशन से बच नहीं पाओगे, कैलकुलेशन करनी ही करनी है। लास्ट स्टेप में जो कैलकुलेशन होगी वो आपको सॉल्व करनी है। परसेंटेज में ऐसी ही कैलकुलेशंस मिल जाएंगी, तो इस टेबल को यूज करके हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक नजर उस पे। तो देखिए यहां पे, चलो ये अभी मैं मिटाता हूं, बाद में कहीं पे जरूरत पड़े तो उस टाइम मैं लिख लूंगा। चलिए मैं अभी टेबल यहीं पे रखता हूं। तो आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं एक क्वेश्चन, शाबाश, सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन क्या है, 20%, चलो बेसिक से ही स्टार्ट करता हूं। 20% ऑफ 480, शाबाश, 20% मतलब 20% आपको किसका निकालना है, 480 का, प्लस 11 1/9% ऑफ 720। ये एक क्वेश्चन है सिंपलीफिकेशन का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपका कंसेप्ट इस क्वेश्चन से क्लियर होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आप ट्रेडिशनली सॉल्व करोगे, बस एक क्वेश्चन में मैं बताऊंगा क्या है। ट्रेडिशनली ऐसे सॉल्व करते हैं, 20% मतलब 20 आउट ऑफ 100 into 480 प्लस 11 1/9, ऐसे ही लिख लो, क्या कर सकते हो, यहाँ 11.09 लिख लो, डिवाइडेड बाय 100 into 720। अब मुझे बताओ, आप बोलोगे ये और ये जाएगा, फिर भी यहां से चलो निकला ये वैल्यू, यहां पे ये और ये जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा क्वेश्चन। अगर आप सॉल्व करोगे भी उसमें टाइम लगेगा, मुझे तो नहीं आएगा ऐसे सॉल्व करना, ना ही मैं ऐसे सॉल्व करूंगा। तो इससे क्या होता है,
यहां पे आप कैलकुलेशन करोगे, यहां पे कैलकुलेशन करोगे, फ्रैक्शन दिया गया है वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये बहुत ही टफ है सॉल्व करना। तो आपको क्या ये करना है? नहीं, मैंने बताया ना परसेंटेज टू फ्रैक्शन टेबल याद करना है। 20% मैंने बताया होगा कहीं पे, 20% का वैल्यू क्या होता है? 20% का वैल्यू होता है 50% का वैल्यू है 1/2, 20% का वैल्यू होता है 1/5। लास्ट में कैलकुलेट किया है, 5% is 1/20, 20% is 1/5 इनवर्स, 5% is 1/20, 20% is 1/5। ऐसे याद रखो, 20% into 480 प्लस 11 1/9। अभी तक बता रहा था मैं 11 1/9 किसके बराबर होता है? ये है 1/9 into 720। तो ये और ये जाएगा 5 into 9, 5 into 6, तो ये और ये जाएगा 9 into 8 and 0, तो 96 प्लस 80 ये बच 6, 9 9 18, 176 इसका आंसर होगा। तो ये है कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम में जाओगे तो ऐसे ही सॉल्व करना है। इवन कि आप इससे भी इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्या करोगे? आपको 20% पता है ना, लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। आपको 20% पता होगा, ये होता है 1/5, तो 1/5 इसको मल्टीपल करूंगा, 1 मल्टीपल होगा 5 डिवाइड होगा, तो 1 मल्टीपल करने से कुछ नहीं होगा, इसको ये पे 5 से अगर डिवाइड करूंगा तो 96 आएगा। ये आपको 11 1/9 पता होना चाहिए एग्जाम में कि इसका वैल्यू कितना है 1/9, तो इसको मल्टीपल करूंगा 1/9, तो 9 से 8 और 0 बार, तो 96 प्लस 80 176 इसका आंसर होगा। ये है अप्रोच क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कैसे आप एग्जाम में जाओगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये सीख के जाना है, ये याद करके जाना है। तो एक और क्वेश्चन लीजिए, इसी मेथड पर, इसी फ्रैक्शन टेबल पर यूज कैसे करेंगे हम। आपको पूछा जाएगा 87.5%, 10 सेकंड पहले मैं यही वैल्यू डिस्कस कर रहा था, ऑफ 232 माइनस, चलो माइनस भी पूछ सकता है ना, 43.75% ऑफ 464। शाबाश, इसका वैल्यू बताओ। कैलकुलेट करोगे ट्रेडिशनली तो 2-3 मिनट से कम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? आपको 87.5 डिवाइडेड बाय 100 इनटू दिस लिखना है। पहले ये कैलकुलेट करके दो, फिर यहां जाना और फिर सब्ट्रैक्शन करना। एक बार कैलकुलेट करके देखो और सोचो कितना टाइम लगेगा। कैलकुलेटर भी यूज करो फिर भी देखो कितना टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको पता होगा, अभी मैंने डिराइव किया था 87.5, कैलकुलेटर से अगर तेज चलना, 87.5 का वैल्यू कितना होता है? 7/8 होता है ना, इनटू 232 माइनस 43.75 का बताया था अभी मैंने, 7/16 इसका वैल्यू है, इनटू 464। ये वैल्यूज 2 मिनट पहले दोनों वैल्यूज मैंने डिराइव करके दिए। अब यहां से जाएगा ये 8 इनटू 2 इज 16, क्योंकि 8 इनटू 3 24 वो ज्यादा होता है। और यहां से कितना जाएगा? यहां 8 इनटू 8 16, तो यहां से जाता है 7, तो 72, तो 8 इंटू 9 इज 72, तो यहां पे बचता है 7 इंटू 29। यहां पे भी यही जाएगा, 16 इंटू 2 इज 32, और यहां ये जाएगा, यहां पे कितना? 32, 6 और 8, और ये 9 बार जाएगा। तो अब देखिए 7 इंटू 29 माइनस 7 इंटू 29, तो आंसर क्या होगा? डेफिनेटली ऑप्शन दिया होगा, आंसर इसका 0 होगा। आप एक बार सोचिए, अगर ये क्वेश्चन हम वैसे करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, कैलकुलेटर पे करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तीनों चीजें एनालाइज करके देखो, फिर ये वैल्यू याद रखो और देखो 5-10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। अगर आप आराम से डिवाइड भी करोगे तो हार्डली 15 सेकंड इसको लगेंगे सॉल्व करने में। तो ये है अप्रोच, ये है कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, कैलकुलेशन को इजी कैसे हम बनाएं, ये चीजें हमें सीखनी ही होगी। तो ये है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, हम कैसे पढ़ते हैं और इसके यूजेस क्या है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं इस पर और भी कराऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि इसका यूज क्या है और कैसे हम इसको यूज करेंगे और अपना काम आसान बनाएंगे। तो एक और क्वेश्चन लीजिएगा यहां पे, चलो मैं यहां पे आपको सिंपली बताऊंगा, 7.69% ऑफ 169 प्लस, चलो प्लस ही लिख लीजिए,
8.33% ऑफ 144। मैं रैंडमली क्वेश्चन बता रहा हूं, रैंडमली यहीं पे बता रहा हूं, आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपका भी स्ट्रांग हो ही जाएगा। अगर वैसे कैलकुलेट करके देखो, मैं तो नहीं करने वाला ट्रेडिशनली कैलकुलेट, मैं तो ट्रिक से ही करूंगा। आपको पता होना चाहिए 7.69 किसके बराबर है, 1/13 इंटू 69, 169 प्लस क्या है 8.33 इज नथिंग 1/12 इंटू 144। 13 से 13 बार जाएगा 169, 12 से 12 बार जाएगा 169, 13 प्लस 12 इज 25 इसका आंसर होगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। फिर से समझाता हूं, मैंने ये यहां पे दिखाया था कि कितना फास्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर कोई भी परसेंटेज वैल्यू पूछा जाएगा, डेसिमल में ही पूछेगा। डेसिमल हमेशा हमको टफ लगता है, लेकिन हम तो बस डेसिमल ही यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। वैसे पूछेगा तो वो तो आप आराम से बिना पेन उठाए ही सॉल्व करोगे। तो क्या बताया मैंने यहाँ पे 77.69% ऑफ 169, 8.33 ऑफ 144। अगर आप वैसे करते तो 7.69/100 लिखना था इंटू 169। ये सॉल्व करके देखो, फिर ये सॉल्व करके देखो, फिर एडिशन करना है तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, इस 7.69% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखना है। फ्रैक्शन वैल्यू कहां से लाओगे, ये है ना फ्रैक्शन वैल्यू, मैंने डिराइव किया है ना। अगर डिराइव किया है तो आपको याद रखना है, इसका वैल्यू याद रखना है 1/13। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है मल्टीप्लाइड बाय 169। 13 से 13 बार जाएगा 169, 12 से 12 बार जाएगा 144, 13 प्लस 12 इज 25। शाबाश, ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो ये था पहला जो आप रखोगे इंट्रोडक्शन में याद, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। तो उसके बाद मैं दूसरे सेटअप पे आता हूं।